गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN। कल मैंने आपको एक वीडियो, इससे पहले का जो वीडियो है उसके बारे में मैंने आपको ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। मैंने द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको काफ़ी हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि हम रिकैप करते हैं कल जो वीडियो बनाया उसके बारे में। सबसे पहले मैंने अर्ली थ्योरीज़ के बारे में बताया, उसके बाद मैंने मॉडर्न थ्योरीज़ के बारे में बताया। मॉडर्न थ्योरीज़ में बिग बैंग थ्योरीज़ हमने ली थी। इसके बाद स्टार फॉर्मेशन, नेक्स्ट वीडियो मेरा स्टार फॉर्मेशन का था कि उसमें कैसे स्टार बने हैं। एंड उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स भी मैंने बताया कि स्टार कैसे बना। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं और आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा अवर सोलर सिस्टम, इसके बारे में मैं आज आपको कंटिन्यू बताऊंगी। हम रिकैप करते हैं पहले कि जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो उस वीडियो में सबसे पहले हमने ये कहा था कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ कैसे हुआ। यूनिवर्स में हमने बिग बैंग थ्योरी ली थी। बिग बैंग थ्योरी में हमने ये बताया था कि एक नेबुला था, नेबुला क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, डिस्ट्रॉय होके उसमें जो कोलिजन हुआ, कोलिजन से क्या हुआ, स्टार बने, छोटे छोटे स्टार बन के, स्टार सारे बन के यूनिवर्स में घूमे और यूनिवर्स में घूमते घूमते उन सब ने क्या बनाया, प्लैनेट्स बनाए। और इसी के अंदर हमारा एक प्लैनेट आता है अर्थ। अब हमारे सोलार सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारे सोलार सिस्टम के बारे में। अवर सोलार सिस्टम में कंसिस्ट 8 प्लैनेट, हमारे इसके अंदर 8 प्लैनेट्स है ना। अब स्टार्टिंग होती है द नेबुला फ्रॉम विच अवर सोलार सिस्टम इज सपोज्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड स्टार्टेड इट्स कोलैप्स एंड कोर फॉर्मेशन समटाइम्स 5.6 बिलियन ईयर अगो। आपको ये पता होगा कि स्टार एक दिन में नहीं बनते हैं। मैंने इससे पहले जो वीडियो बताया था उसमें बताया था कि एक दिन में स्टार फॉर्मेशन नहीं होता है, उसके लाखों करोड़ों साल लगते हैं हर चीज़ को बनने में। तो सबसे पहले जो नेबुला था उसने क्या किया था, हमारे सोलार सिस्टम में उसने क्या किया था, सबसे पहले नेबुला ने जो कोलैप्स हुआ था उसके अंदर, उसमें अंदर कोर फॉर्मेशन बना था। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। इसके अंदर देखिए, एक मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा बताता हूँ कि जब ये हमारा नेबुला था, ये हमारा नेबुला था। नेबुला ने क्या किया, जब इसमें फॉर्मेशन हुआ, स्टार फॉर्मेशन हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, एक कोलैप्स हुआ। कोलैप्स के अंदर हमारा एक प्लैनेट बना। प्लैनेट में जब कोर फॉर्मेशन हुआ, उसके जो डेंसिटी और उसके ग्रेविटी के कारण कोर फॉर्मेशन हुआ, ये कोर फॉर्मेशन हुआ। इस कोर फॉर्मेशन के बाद जैसे जैसे हमारे कोलैप्स और कोर फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, एक डिस्क टाइप का शेप हमारे यहाँ पे घूमने लगा, जो स्टार फॉर्मेशन, प्लैनेट फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था। उसमें 3 कंडीशंस थी। सब उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट प्लैनेट्स बनने लगे। ये छोटा सा बना पोस्ट प्लैनेट। इसके बाद इसके ऑर्बिट हुआ, ऑर्बिट डिस्क बनी, उसमें छोटे छोटे पार्टीशंस जो सारे थे वो आके हमारे इसमें जुड़ने लगे, सब जुड़ने लगे। तो ये क्या कहलाया, प्लेटिज्म कहलाया था हमारा, और इसके द्वारा प्लैनेट्स बने थे। जब ये स्टार्ट हुआ नेबुला से, इसके बाद हमारे क्या बना, ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम में इसी टाइप से सारे प्लैनेट्स बने। तो ये एक प्लैनेट बना, देन लास्ट, देन नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स बने। तो ये हमारा इसमें बताया गया है कि किस ढंग से स्टार्टिंग हुई थी। इसके बाद आता है, और ये एक साल नहीं लगा इसको बनने में, हमारे यहाँ पर लाखों करोड़ों साल लगे हैं। अवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड 8 planets, 63 moons, millions of smaller bodies like asteroids and comets, and huge quantity of dust, grain and gases. अब आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स है। 8 प्लैनेट्स मैंने अभी आपको बता रखे हैं कि हमारे यहाँ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। ये सारे प्लैनेट्स तो हमारे टोटल है। इसके अंदर मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ कि ये सन है, सन के पास में हमारे ये 4 प्लैनेट ये रहे, 4 प्लैनेट ये रहे। तो ये चीज़ें तो हमारे सोलर सिस्टम में कंसिस्ट है ही। इसके साथ ही हमारे एस्ट्रॉइड्स, जो कि बहुत सारी मिट्टी और डस्ट और पार्टिकल्स और इनसे होता है, ये एस्ट्रॉइड्स है। ऐसे ही ऐसे एस्ट्रॉइड्स बन जाता है हमारे यहाँ पे। तो ये सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉइड का मीनिंग बताया गया है। इसके बाद अब आपको आता है कि अब आप ये सोचोगे 63 मून्स, 63 मून्स कैसे हो गए, हमारे तो एक ही मून है। अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट में जो अर्थ का कौन कितने मून है, अर्थ का एक ही मून है। तो ऐसे ही 63 मून्स में आप कंफ्यूज होंगे। तो बेटा इसके लिए आप लोगों को नीचे एक टेबल दिख रही है, इस टेबल के अंदर आप इजीली देखेंगे तो इसके अंदर सब सारे प्लैनेट्स के अलग अलग मून्स है। जैसे मरकरी का 0, वीनस का 0, अर्थ का 1, मार्स के 2 मून्स, जुपिटर के 53 मून्स है, सैटर्न का 53 मून्स है,
यूरेनस के 27 है, नेपच्यून के 13। तो ये टोटल मून मिलाकर मतलब कि ये चारों, ये जितने भी मून्स है ये इन्हीं प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसीलिए इन्हें मून्स बोला जाता है और ये इन्हीं के ऑर्बिट से होता है और इसीलिए ये 63 मून्स बताए गए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कॉमेट्स है, क्वांटिटी ऑफ डस्ट, और ये मैंने अभी आपको बताया। इतना समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। इसके बाद आ जाइए, हमारे यहाँ पर इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स होते हैं। हमारे यहाँ पर आउट ऑफ 8 प्लैनेट्स के अंदर मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट। ये इनर प्लैनेट कहलाते हैं। अब इन इनर प्लैनेट्स को मैं आपको और अभी बता दूंगी डायग्राम के द्वारा, पहले पढ़ लेते हैं। As they lies between the sun and the belt of asteroid, the other of 4 planets are called outer planets। अब इधर देखिए, स्टार्टिंग मैंने बताया ये सन है, सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं, सबसे पहले आ जाता है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इसके बाद एस्ट्रॉइड्स आ जाती है, पूरा एक बेल्ट आ जाता है एस्ट्रॉइड्स का। इसके बाद 4 प्लैनेट्स हमारे आते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, और इसके बाद भी एस्ट्रॉइड्स का पूरा बेल्ट आ जाता है। तो जो 4 बेल्ट अर्थ के सन के पास हैं एस्ट्रॉइड के पहले, वो इनर प्लैनेट कहलाते हैं, और जो एस्ट्रॉइड के बाहर है, दूर है, उन्हें हम कहते हैं आउटर प्लैनेट। सो ये आउटर प्लैनेट हो गए और ये इनर प्लैनेट हो गए। 4 नाम आपको याद करने हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये 4 प्लैनेट्स हमारे कौन से हो गए? ये 4 प्लैनेट्स हमारे इनर प्लैनेट्स हैं और 4 जो है वो आउटर प्लैनेट्स हैं। अब आप यहाँ पर और ध्यान से देखेंगे, अल्टरनेटिव द फर्स्ट 4 आर कॉल्ड टेरिस्ट्रेशियल। टर्शियल प्लैनेट क्यों कहलाते हैं ये? मीनिंग, इनका मीनिंग क्या है? अर्थ लाइक एज देयर आर मेड ऑफ रॉक्स एंड मेटल। जहाँ पर धरती है, अर्थ है, रॉकी मेटल्स से बना हुआ एरिया, वो 4 क्या कहलाते हैं? टेरिशियल प्लैनेट। वहाँ पर जैसे अर्थ है हमारी, उसके ऊपर हम लोग चल फिर सकते हैं, लाइफ एग्जिस्ट है, और मार्स पर भी हम लोग जाने की सोचते हैं। जहाँ पर अर्थ है या फिर मेटल्स, रॉक्स है, वहाँ उन प्लैनेट्स को क्या कहते हैं? टेरिशियल प्लैनेट्स कहते हैं। और जो रेस्ट ऑफ द फॉल है उन्हें जॉवन प्लैनेट या गैसीय प्लैनेट भी कहते हैं। जॉवन मीन्स जुपिटर, लाइक बहुत बड़ा, बहुत बड़े बड़े टेरिशियल प्लैनेट होते हैं। वो थिक एटमॉस्फेयर होता है, मोस्टली हीलियम और हाइड्रोजन का बना होता है। ऑल द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड द सेम पीरियड, और वो 4.6 बिलियन अगो बने हुए हैं। अब इधर देखिए, ये जो 4 प्लैनेट है इनमें हम रॉकी एरिया मानते हैं कि इन 4 पे, वीनस पे भी जाया जाता है, कहते हैं ना वीनस पे पानी है। तो ये कैसे पता लगा? ये यहाँ पर जाया जा सकता है। मार्स, अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट है, मार्स पे हम लोग गए हुए हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर अर्थ है जहाँ पे एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ हम जा सकते हैं। इसके अलावा इन 4 पर गैसीय है, गैस है, ओनली गैस से एटमॉस्फेयर बना हुआ है। इनकी गैस क्या है? थिक है। थिक मतलब कि हाँ, आप यहाँ पर देखते हो, आप खड़े होकर रात को आसमान में तारे भी देख सकते हो, मतलब कि हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंट है कि हम देख सकते हैं सब कुछ। जबकि यहाँ पर एक आवरण बना होता है गैस का, जिसके द्वारा कुछ भी नज़र नहीं आता है, तो हैवी गैसेज है। तो ये 4 तो गैसेज से बने हुए हैं, ये सारा रॉकी मटेरियल से बने हुए हैं। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अब एक आता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अब आप कहते हैं 8 प्लैनेट्स में से हमारे पास 9 प्लैनेट थे। सबसे पहले आपका एक प्लैनेट और था, प्लूटो। प्लूटो को ड्राफ्ट प्लैनेट इसलिए कहा जाता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन थी, उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि प्लूटो को हम प्लैनेट नहीं मानेंगे। अब प्लैनेट नहीं मानने का कारण क्या था? वो बेटा ये कारण था कि इसके अंदर हम जब प्लैनेट बनाते हैं तो हर किसी गैस, मिट्टी के टुकड़े को हम प्लैनेट नहीं कह सकते हैं। प्लैनेट वही होता है जो कोई क्राइटेरिया पूरा करता है, किसके द्वारा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन और डिसीजन के द्वारा, इनके द्वारा हम एक बनाया जाता है। अब इससे पहले बेटा एक चीज़ और मैं बताना भूल गई आपको, इन चीज़ों के आप नाम याद करेंगे कैसे? इसको आप सीक्वेंस में नाम ऐसे याद करेंगे। इसका एक छोटा सा तरीका है, इसको आप इस ढंग से करेंगे, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इसको मैंने एक छोटे से रूप में दिया कि मेरी बहुत प्यारी मम्मी मुझे नट्स सर्व कर रही है। कैसे? मार्स, इसको कंटिन्यूटी में याद करने के लिए, मार्स सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर आ जाता है मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस
एंड नट्स। तो फर्स्ट जो वो लेटर है इन सब के इससे बना है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व एज नट्स। तो ये चीज़ हम बता सकते हैं कि किस ढंग से हम इन्हें लाइक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। इनमें से 4 हमारे आ जाते हैं कौन से, इनर प्लैनेट्स, 4 लास्ट के आ जाते हैं हमारे आउटर प्लैनेट्स। सो यू नो अबाउट इट द इनर प्लैनेट्स एंड द आउटर प्लैनेट, द डिफरेंस बिटवीन इनर प्लैनेट्स एंड द आउटर प्लैनेट, ये आप इजीली अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। अब ड्राफ्ट प्लैनेट के बारे में भी मैंने बता दिया आपको, प्लूटो ड्राफ्ट प्लैनेट है क्योंकि वो कोई भी क्राइटेरिया प्लैनेट का कंप्लीट नहीं कर सका। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि वाई आर द इनर प्लैनेट रॉकी वाइल अदर आर मोस्टली इन गैसियस फॉर्म। आपके ये क्वेश्चन आ सकता है आपके कि क्यों इनर प्लैनेट रॉकी है जबकि पीछे के चारों प्लैनेट्स हमारे गैसीय प्लैनेट्स हैं। इसके लिए एक डिफरेंस है, वो आ जाता है द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जॉइंट प्लैनेट कैन बी अट्रिब्यूटेड एज द फॉलोइंग कंडीशन। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस कैसे आएगी वो मैं आपको समझा देती हूँ। वेट एक मिनट, मैं साफ कर दूँ ब्लैक बोर्ड। यस, इसके अंदर 3 कंडीशंस बताई गई है। द टर्शियर प्लैनेट वर फॉर्म्ड इन द क्लोज वेंसिटी ऑफ द प्रेजेंट स्टार वेयर वॉज टू वार्म फॉर्म गैसेज कंडेंस। अब आपको पता है, इधर देखिए, ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, इन चारों प्लैनेट्स में जो गैसेस थी अंदर की, जो कोर एरिया था इनका, वो क्या था, वो तो हार्ड हो गया, जबकि जो गैसेस थी वो क्या हो गई, उड़ गई। किससे उड़ गई, क्योंकि सन की हीट से गैसेस उड़ गई। ये पास है इसलिए इनमें गैसेस गायब हो गई, जबकि ये दूर है तो इनके क्या हुआ, कंडेंस नहीं हो पाई गैसेस और वो अंदर का अंदर रह गई। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द सोलर विंड वॉज मोस्ट इंटेंस नियर द सन, सो इट ब्लू of lots of gases and dust from the terrestrial planet. The solar wind were not all that intense to cause similar. अब एक चीज़, सोलर विंड्स, अब इस सन से जो विंड्स निकली, जो हवाएं निकली, उन्होंने क्या किया, कोर को तो बना दिया टाइट, यहाँ कोर था, कोर को तो बना दिया टाइट, जबकि ऊपर की जो गैसेस थी उन्हें क्या किया, साफ कर दिया, उनके द्वारा वो गैसेस हट गई। जबकि यहाँ की जो गैसेस थी वो दूर हवाएं, ये खड़ी खड़ी देखते रहे ये प्लैनेट्स के, आ जाओ कौन हमारे पास आएगा, और हमारी इन हवाओं ने उन गैसेस को नहीं हटा पाई, कंडेंस नहीं कर पाई। थर्ड हमारा था द टर्शियर प्लैनेट वर सिमिलर एंड देयर लोअर ग्रेविटी। अब एक चीज़ थर्ड आ जाता है, इनके ये छोटे प्लैनेट्स हैं, आपने देखा चुटकू प्लैनेट्स हैं, जबकि ये बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, तो इनकी जो गैसेस थी वो क्या हुआ, वो इनमें गैसेस क्या रहे, ग्रेविटी थी वो कम है, क्योंकि इनको किसी को चीज़ को ग्रेविटी कर नहीं पाई, और ये क्या है, अपने आप में बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं तो इनमें ग्रेविटी भी ज़्यादा है, इसलिए इन 3 में गैसियर फॉर्म है और इनमें ये। सो बेटा इतना आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं रिकॉल करने का टाइम नहीं है क्योंकि ये बड़ा हो रहा है वीडियो। सो कंटिन्यू इट, नेक्स्ट वीडियो में मैं मून के बारे में बताऊंगी। सो आई थिंक समझ आ गया होगा, इसे एक बार रिपीट कर लीजिएगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।